बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि इमरान खान से गद्दारी कौन कर रहा है और कंपनी इस वक्त अपने फुल गुस्से के अंदर है और इमरान खान को फतह करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त के MNAs हैं, उन पर तशद्दुद करने से बाज नहीं आ रही। एक ख़तरनाक वीडियो और 3 वीडियो डाले आए जिसके अंदर 15 अफराद ने नकाब पोश नामालूम अफराद, जो सबको मालूम है कौन है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के भाई के घर में छापा मारा और वहाँ पर जो है उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस वक्त गद्दारी कौन कर रहा है, सबसे बड़ा गद्दार कौन है, कोर कमेटी जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ था उसके अंदर किसने गद्दारी की, वो भी आपके सामने रखते हैं सारी तफसीलात। कि जब पूरी कोर कमेटी सियासी कमेटी कह रही है कि इमरान खान की हमें सेहत पर बड़ी तशवीश है, लेकिन एक शख्स कह रहा है कि ये सारी खबरें झूठी हैं, किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है, ये खबर बड़ी अहम है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आईनी तरमीम के सिलसिले में हुकूमत ने एक नई गेम खेली है। जो हुकूमती टाउट साफी हैं वो बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें गरीता फरूकी साहब ने भी ट्वीट किया है, जिसके अंदर वो कहती है कि 18 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। अब हुकूमत करना क्या चाह रही है नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत इस मामले पर आ गई है कि आप आईनी अदालत को छोड़े और आईनी अदालत का मामला रहने देते हैं, कोई मसला नहीं, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे 25 अक्टूबर से बाद में। लेकिन अब आप जो हुकूमत वो चाह रही है, आईनी तरमीम का मुसवदा जो सामने आया है बिलावल भुट्टो की तरफ से भी, वो ये है कि हम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती है उसके तरीक़ाकार को बदल लेते हैं, उसके ऊपर आप हमें वोट दे दें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह रहे हैं, और उसके बाद जो है हम आईनी अदालत के क़याम का जो बात है वो बाद में कर लेंगे। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का तरीका है उसको बदलने जा रहे हैं। उसके अंदर हुकूमत चाह रही है कि हम इस तरह की आईनी तरमीम कर लें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है वो सीनियर जो मोस्ट 5 जजेस हैं उनमें से एक जज को तैनात किया जाए। और इस वक्त सीनियरिटी के हिसाब से काजी फैज़ साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंदोखेल शामिल हैं। तो हुकूमत चाह रही है कि इन 5 में से एक को चीफ जस्टिस लगाया जाए, और ज़्यादा जो हुकूमत के फेवरेट हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान काजी फैज़ साहब से भी अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं। तो अब हुकूमत सिर्फ ये चाह रही है कि जी आप मौलाना फजलुर रहमान को ये चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस लग जाए, और उसके बाद जो है वो किसी भी मामले पर जो है वो कोई बात करना चाहे तो। और उसके सबूत में ये बात है कि काजी फैज़ साहब की रिटायरमेंट का तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और वो जो है इसके अंदर जो काजी फैज़ साहब हैं वो रिटायर भी हो रहे हैं। उन्होंने अलविदाई डिनर में भी सरकारी खाना लेने से इनकार किया। लेकिन इसके साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि नए जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हुकूमत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता हर सूरत में रुकना चाहती है, और ये रुकना चाहती है इसलिए क्योंकि ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन का मामला खुलेगा, हालांकि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने नहीं खोलना। वो आइन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आइन और कानून के मुताबिक जो 184 की पिटीशन उनके सामने लगी हुई है इलेक्शन में धांधली की, वो खोलेंगे, और ट्रिब्यूनल का मामला जो रिटायर्ड जजेस हैं अगर वो मामला उनके सामने आता जाता है तो वो भी कलअदम हो जाएगा। तो आइन और कानून के मुताबिक वो हर फैसला करेंगे। तो लेकिन अब हुकूमत जो है वो हर सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना चाहती है। अब इसमें जो अहम खिलाड़ी हैं वो मौलाना फजलुर रहमान है। अब क्या मौलाना फजलुर रहमान इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे, ये बड़ी अहम बात है, ये देखने वाली बात है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान सपोर्ट नहीं करते तो हुकूमत के लिए ये आईनी तरमीम करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से आईनी तरमीम की जाए, और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनको अगवा किया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए। ये साइड पे मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको गौर से नज़र आ रहा है कि ये वीडियो है इस्लामाबाद के जो सेक्टर F7 है उसके अंदर जो मंडी बहाउद्दीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी इम्तियाज़ साहब, उनके भाई हैं चौधरी इजाज़, उनकी रिहाइश गाह के ऊपर जो है वो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि रिहाइश गाह के ऊपर 3 वीडियो डाले आए, और उनमें से 15 नामालूम अफराद बाहर निकले, और उन्होंने जो घर में मौजूद मुलाजमीन थे उन पर तशद्दुद किया। तशद्दुद की जो तस्वीर है आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, मुलाजमीन के ऊपर कितना घिनौना तशद्दुद किया गया।
वो इसलिए तशद्दुद किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हाजी इम्तियाज़ साहब हैं उन्हें कहा जाए कि वो हुकूमत को वोट दें, और हुकूमत को जो MNAs हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है इसलिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो वोट दें हुकूमत को और आईनी तरमीम के अंदर उनको फ़ायदा हो सके। तो इस हद तक जो है अब साथ साथ जो है इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ी घटिया किस्म की साजिश तैयार की गई है, और वो साजिश क्या है, हालांकि ये डफर हैं, इनको समझ नहीं आती, जो भी करते हैं यानी वे करते हैं लेकिन बेवकूफ़ी में करते हैं। हमारे जो स्टैब्लिश में बैठे जिनको हम कहते हैं बड़े ज़हीन हैं, अब वो जो कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मारा गया था, और उसके बेटे की एक वीडियो भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जो वाले साहब हैं उनको ब्लड प्रेशर का मामला था, तो हमारी फ़ोन पे बात हुई तो वो कहते मेरी तबीयत ख़राब है। तो जो आंसू गैस की शेलिंग थी उसके बाद जो है उनकी शेलिंग की वजह से उनके दिमाग को जो है वो आंसू गैस की शेलिंग चढ़ गई थी, और वो चढ़ने के बाद जो है उसके बाद जो वो इमरान खान साहब जो हैं वो शेलिंग के बाद जो है वो उनकी दिमाग की शरियानें उनका बेटा कह रहा था कि फट गई हैं और वो उसमें इंतकाल कर गए। अब जनाब एक वीडियो सामने आई है उनके दो बेटों की, स्टैब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती वीडियो बनाई, और अगर आप गौर से वीडियो के अंदर देखें तो उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं, यानी और एक ही तरह की दोनों बात कर रहे हैं कि जी हम दोनों बेटे कह रहे हैं जी हम सिटी स्कैन से हमें पता चला है कि PTI का जो एहतजाज था उसमें वो उनको जो है वो सर पे भी चोटें हैं, उनके दिमाग में भी चोटें हैं, उनके अंदरूनी चोटें हैं, एक ही तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर वो आर्मी चीफ जी हाँ आर्मी चीफ, यानी कि कोई तारीफ ना करे तो ये बंदूक के जोर पर करवाते हैं कि आर्मी चीफ से वो मुतालबा कर रहे हैं जी कि IG इस्लामाबाद से, आर्मी चीफ से और वज़ीर आज़म से कि जी हमें इंसाफ दिया जाए, यानी कि अब इसका मुकदमा भी इमरान खान पर लगाया जाएगा। और फिर इमरान खान के अलावा लेकिन डफर बेवकूफ़ हैं कि इस तरह के मुकदमा ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नाज़रीन इससे जो अगला मामला है वो भी बना है मैं अलीमा खान साहबा के हवाले से, और इमरान खान के खिलाफ गद्दारी इस वक्त कौन कर रहा है। नाज़रीन सबसे पहले आपके सामने ये रखना है कि एक कोर कमेटी का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी है उसका इजलास हुआ। इजलास के अंदर जितने भी अरकान मौजूद थे, उमर अयूब साहब थे, शेख वकास अकरम थे, बैरिस्टर गोहर थे, वो सारे लोग मौजूद थे, और बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात न करने की वजह से आमिर फारूक साहब के सलमान अकरम राजा साहब भी इसके अंदर मौजूद थे। उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि आमिर फारूक साहब ने जो फैसला दिया है ये इंतहाई घटिया फैसला है, हम इससे शदीद नाराज़ हैं, और उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से शदीद खदशात हैं, हमें खबरें सामने आ रही कि इमरान खान पर तशद्दुद किया गया है, ये इमरान खान की सेहत के मुतालिक बड़ी शदीद खदशात। लेकिन इन सब के बावजूद यानी ये सारे अरकान जो हैं वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब एक वाहिद शख्स थे जिन्होंने इस तासुर को रद्द कर दिया और कहा कि ये इतला सारी गलत है, ऐसे कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। तो अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो जो बात कंप्रोमाइज़ वाली वो ठीक है, अली अमीन गंडापुर से कंप्रोमाइज़ है, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान के वोट लेकर वो इस असम्बली के अंदर पहुंचे हुए हैं, KPK के वज़ीर आला हैं, उनको एक वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन वो वाज़ेह स्टैंड नहीं ले रहे, शायद वो डर रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है। उसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान साहबा, उनको पहले आज जो है जुडिशल रिमांड पर कर दिया गया, पहले फिजिकल रिमांड पर थी, आज उनको जुडिशल कर दिया गया। और जो टाउट साफ़ी हैं बार बार ये सवाल भी कर रहे थे वहाँ पर अदालत के अंदर कि इमरान खान का सोशल मीडिया कौन चला रहा है जी, कौन हैंडल कर रहा है, क्योंकि कंपनी को पहले शक था कि अलीमा खान के मोबाइल से जो है वो डाटा इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट पे जाता है वही है, तो शायद उन्होंने उसका पासवर्ड नहीं दिया, कंपनी को नहीं मिल सका, वरना अभी तक तो खबरें चलाई जा चुकी होती कि जी अलीमा खान के फ़ोन में से बड़ा इंकशाफ हो गया, बहुत बड़ी चीज़ें सामने आ गई, इंडिया से रब्ते सामने आ गए, सारा कुछ आ जाना था, अमरीका गैर मुल्कियों से रब्ते सामने आ गए, पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन पुलिस एहलकारों ने उनको, जो ख़वातीन पुलिस एहलकार थे, उन्होंने उन दोनों को धक्के दिए, तज़हीक अमेज़ रवैया अख्तियार किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन साफ़ियों पर जो गले फाड़ कर, जब फरियाल तालपुर के बारे में कोई हुआ था तो उन्हें अगवा कर लिया जी, बड़े गले फाड़ के बातें करते थे, मरियम नवाज़ का जब दरवाज़ा टूटा था तो बड़े उनके गले, क्योंकि वो वहाँ से लिफाफे लेते हैं। क्या पाकिस्तान में ख़वातीन से मरियम नवाज़ और फरियाल तालपुर हैं? अगर उनके साथ गलत हुआ था तो अब कौन सा सही हो रहा है, तो अब वो क्यों खामोश है? इसका मतलब है कि ये सारे, एक तो ये कंप्रोमाइज़ हैं, सारे बुक्स इमरान में भरे हुए हैं,
इमरान खान और बुशरा बीबी जो है, बुशरा बीबी खातून नहीं है, फिर इमरान खान का पूरा ख़ानदान इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों के लिए जो कुर्बानी दे रहा है और वो खड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं बोल रहा। अलीमा खान, उज़्मा खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके ऊपर घटिया किस्म का मुकदमा बनाया जा रहा है कि जी बरूदी मवाद लेकर जा रही थी। तो अब ना कोई साफ़ी बोल रहा है, सब खामोश हैं, क्योंकि सारे कंप्रोमाइज़ हैं, ये सारे बुग़्ज़ इमरान में भरे हुए हैं और मुकम्मल तौर पर कंपनी का हर बंदा साथ दे रहा है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।